गाड़ी जाती हुई और अभी भी बंद ही है, बट पता नहीं आज दोबारा से वो फील हुआ है, मे बी सर्दी ज़्यादा है, सो गायब होते जा रहे हैं क्योंकि सारा जो है यहाँ से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। एंड्रयूसगंज इस तरह से ये फ्लैट्स जो है बन के रेडी होंगे। वैसे अब गाड़ी के अंदर पता ही नहीं चल रहा है, बट बाहर निकल के हाईवे पे तो और ठंडा लगता है। हमें जो है विजिबिलिटी इतनी है कि हमें आगे वाली गाड़ियाँ जो है वो दिख रही हैं। घना कोहरा हमें मिला है, बिल्कुल आगरा एंटर करने वाले हम। थोड़ी देर पहले ही हम लोग पहुँचे हैं। बहुत ठंडा हो रहा है ना, बहुत ठंड हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे का दिन और हम लोग निकल रहे हैं आगरा। हो गए थे और आगरा नहीं जा पाई मैं। लास्ट एंगेजमेंट के टाइम पे गई थी जब मेरे ब्रदर इन लॉ की एंगेजमेंट थी, और उसके बाद अपना काम इतना था, तो अभी थोड़ा वेकेशन वगैरह सीन है और थोड़ा सा काम का बर्डन लाइटन अप हुआ है, तो वी थॉट कि चलो कुछ दिन के लिए हम चलते हैं अपने ससुराल। तो हम जा रहे हैं आगरा और अभी तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ पैकिंग और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। तो हमारा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है और निकल गए हैं हम लोग आगरा के लिए। और पता नहीं आज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ना ऐसा गाड़ी में बैठने के बाद मोशन सिकनेस और नॉजिया सा फील हो रहा था, तो उसके लिए मैंने वैसे घर से निकलने के टाइम पे ही कुछ ऑरेंजेस रख लिए थे, और जो मैंने अमरूद आप लोगों से शेयर किए थे वो मैंने कट करके रख लिए। ऑरेंजेस काफ़ी सही रहते हैं अगर आपको नॉजिया ये मोशन सिकनेस हो। वैसे बहुत पहले हुआ करता था ऐसे मेरे साथ कि मुझे बहुत मोशन सिकनेस और नॉजिया होता था ट्रैवल के टाइम पे, बीच में एकदम बंद हो गया और अभी भी बंद ही है, बट पता नहीं आज दोबारा से वो फील हुआ है, मे बी सर्दी ज़्यादा है इस वजह से या जो भी है। तो फ़िलहाल हम अपना फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। ऑरेंजेस आर वेरी गुड, और इस तरह के सिट्रिक फ्रूट्स जब आप खाते हैं सफ़र में तो वो सही रहता है, आपका मन भी ठीक रहता है और टेस्ट भी आपके मुंह का ठीक रहता है। तो चलिए, फ़िलहाल तो धूप है हल्की दिल्ली में और ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो रहा है, तो चलिए अपना जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। हमारे फ्रूट्स और ये वाले ना जो मैंने आप लोगों से बोला था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, दिस इज़ द जो पिंक वाला गुआवा है, जो अमरूद है पिंक वाला जो ख़रीदा हमने, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी क्रंची, और मतलब मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला फ्रूट जो है सर्दियों में, और आता भी सिर्फ 2 महीने के लिए ये। सो कभी आपको मौका मिले तो खाइएगा। इधर ये मालगाड़ी जाती हुई, आई थिंक ये कैंट एरिया के पास है अभी हम लोग। तो कैंट एरिया में भी कुछ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन है, हाँ दिल्ली कैंट, तो हाँ वो तो जाती हैं दिल्ली कैंट से, बट ये तो मुझे मालगाड़ी ही लग रही है, जहाँ तक है मालगाड़ी ही है इनफैक्ट। इंडियन रेलवेज दिख रहा होगा आपको वैसे। ये है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिस इज़ साउथ कैंपस। यहाँ से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है वो सब शुरू हो जाता है, आगे जाकर दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज आता है, और जब हम इस तरफ चले जाते हैं तो जो हमारा जीसस मेरी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो वेंकटेश्वर कॉलेज वो आ जाता है। इनफैक्ट आपको दिख भी रहा होगा, इधर लिखा भी हुआ है दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस। तो दिस इज़ द साउथ कैंपस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी नॉर्थ कैंपस तो फेमस है ही विश्वविद्यालय वाली साइड, बट दिस इज़ द साउथ कैंपस। जो साउथ कैंपस के मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं वो इस तरफ ही पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये दिल्ली के ना पुराने क्वार्टर्स जो हैं। अब तो खैर ये वाले जो क्वार्टर्स जो देख रहे हैं ना आप, ये धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं क्योंकि सारा जो है न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली में गवर्नमेंट क्वार्टर्स का। बट यस, ये कुछ पुराने टाइम की मेमोरीज जो हैं बच गई हैं दिल्ली आइट ना। मैंने बहुत क्वार्टर्स देखे हैं बचपन से, जो दिल्ली में ये हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, वो बहुत देखे हैं क्योंकि मतलब हमारे जो ताऊजी थे एंड वो लोग दादाजी, पहले सबसे पहले तो दादाजी देन ताऊजी ताई जी, ये लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहा करते थे। तो बचपन से ही ना साउथ दिल्ली साइड के जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं
वो बहुत ही देखे हैं और वहाँ से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। एंड्रयूज़गंज है, सादिक नगर हो गया वहाँ से। तो जैसे मेरी भाभी हैं, मेरे भैया, ये सब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, तो इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा मिलना हुआ करता था बचपन से। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं। मेरी बुआ जी थी, वो सरोजनी नगर रहती थी। एक मेरी बुआ जी जो है वो जो पुष्प विहार है वहाँ के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ रहती थी। तो मैंने हर टाइप के ना जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं बचपन से बहुत देखे हैं और हर एक जगह से बहुत बहुत मेमोरीज़ हैं। तो अब तो ये वाले जो क्वार्टर्स हैं जो पहले के टाइम के बने थे दिल्ली में ना, ये अब धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे हैं। इसकी जगह हर जगह ना अब स्मार्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये सब पुराना हो रहा है। तो देखिए सेफ्टी के पर्पज़ से भी है। सरोजनी नगर वाले जो क्वार्टर्स हैं वो भी सब टूट के अब नए बन रहे हैं। नरोजी नगर, ये सब जगह के क्वार्टर्स, किदवई नगर के क्वार्टर्स, ये सब टूट के गवर्नमेंट नए बना रही है। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उन लोगों के लिए, सरकारी लोग हैं उन लोगों के लिए, तो वो भी एक चीज़ है। बट हाँ, इन चीज़ों से ना बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है कि पुराने टाइम के क्वार्टर्स किस तरह से होते थे। तो चलिए, एवरीथिंग, देखिए चेंज इज़ वन थिंग विच इज़ परमानेंट, तो चेंज को वेलकम भी करना चाहिए। मैं अभी बात कर रही थी आपसे, यही जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो इन्होंने ये बैरिकेड कह दीजिए या जो भी इन्होंने लगा रखा है, ये इसी के पीछे जो है अब नए जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज़ ऑल सरोजनी नगर वाला एरिया, और यहाँ से ही सरोजनी नगर शुरू हो जाता है। और ये देखिए, आप यहाँ से देख भी सकते हैं द न्यू कंस्ट्रक्शन। अब तो पेड़ों से यहाँ छुप रहा है थोड़ा सा, बट येस, दिस इज़ द न्यू कंस्ट्रक्शन विच इज़ गोइंग ऑन। तो ऐसा नहीं है कि क्या गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छा काम तो कर ही रही है। देखो सरकार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए अच्छे फ्लैट्स बनाकर दे रही हैं, सो अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ डिस्प्ले भी चलता रहता है कि किस तरह से ये फ्लैट्स जो है बन के रेडी होंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसको स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे पूरे सरोजनी नगर को, उसका डिस्प्ले भी चलता रहता है। तो अच्छी बात है, चेंजेस कर रही हैं गवर्नमेंट और लोगों के लिए कर रही है, सरकारी अपने ऑफिसर्स के लिए कर रही है। सो यस, ये है त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है अभी अंदर भी, और यहीं होते हैं मेनली। ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये भी सारे नया जो बना है गवर्नमेंट का वही है। ये सारा, ये साइड भी सारा जो दिख रहा है, मतलब जैसे मल्टी स्टोरी का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, सोसाइटी फ्लैट्स जो होते हैं उस तर्ज पे ये सारे ही अपार्टमेंट्स जो हैं बने हुए हैं। अच्छा, तो ये मायावती वाला जो पार्क है, अम्बेडकर पार्क बोलते हैं ना इसको, उसकी मेन एंट्रेंस इधर से, और ये काफ़ी बड़ा है। पता नहीं आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है नहीं, तो पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि चीज़ों की जो विजिबिलिटी है ना वो उतनी नहीं दिख पा रही है, और कुछ फॉगीनेस और स्मॉगीनेस और मिला जुला जो भी हो रहा है ना, वो थोड़ा विजिबिलिटी पे तो इफेक्ट कर ही रहा है। मथुरा टोल के पास, और ठंड बहुत हो रही है भाई, बहुत ठंड हो रहा है। सीएनजी भर रही है, इसके बाद अब कंटिन्यू करेंगे जर्नी। बहुत ठंडा हो रहा है भाई, वैसे अब गाड़ी के अंदर पता ही नहीं चल रहा है, बट बाहर निकल के ना बहुत ठंडा है। हाईवे पे तो और ठंडा लगता है। कोहरा इतना नहीं है, थैंकफुली 1 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं। कोहरा उतना नहीं है, आगे ठंडा तो बहुत है। मैं अपने लिए ओएस लेके आई हूँ, आप खाएंगे? तो हमने यही की थी कि हम दिन में निकल जाएं, और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:30 इन द इवनिंग हो रहा है, पर पूरा सनसेट हो गया और हाईवे पे तो बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, और
एकदम ठंडा भी बहुत हो गया है। सो 6:30 पे ही ना कोहरा दिखने लगा है, बट थैंकफुली हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। आगरा के जस्ट आउटस्कर्ट पे ही हैं हम, तो हम वो वाला फेज़ आउट कर चुके हैं। बट येस, आई वुड सजेस्ट यू पीपल, अगर आप कहीं जा रहे हैं इस मौसम में तो दिन में ही जाइए और दिन का ही टाइम जो है वो ही सूटेबल रखिए, वो भी तब अगर आपको विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है। तो हम लोगों ने दिन के टाइम पर काफ़ी एरिया और काफ़ी अपना जो जर्नी है वो कवर कर ली थी, तो जस्ट हम घर के बहुत ही नज़दीक है। बट आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो दिन में का टाइम रखिए, रात को तो बिल्कुल भी मत निकलिए, स्पेशली ऑन हाईवेज़, क्योंकि अभी देखिए 6:30 का टाइम है, हालांकि हम लोग पहुंचने वाले हैं, बट स्टिल जो फॉग है ना, फॉग है, मतलब 6:30 बजे ही फॉग है। और आप सोचिए ये जो रात जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगी, लाइक पूरा टाइम होगा, तो उस समय पे कितना फॉग का क्या आलम होगा। देखिए जो फॉग है ना कुछ इस तरह से है। हालांकि अभी हमें जो है विजिबिलिटी इतनी है कि हमें आगे वाली गाड़ियां जो है वो दिख रही हैं, बट बीच बीच में कहीं कहीं पैच आता है जब बहुत एकदम कोहरा छा जाता है। बट अभी थैंकफुली पूरा ना देखिए, आपको विजिबिलिटी दिख रही होगी, आगे की गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो भी दिख रहा है, और टाइम भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे का टाइम है। थोड़ा सा पैच जहाँ बहुत घना कोहरा हमें मिला है, बिल्कुल आगरा एंटर करने वाले हम, और यहाँ मिल रहा है हमें कोहरा काफ़ी। बट यहाँ सारी ही गाड़ियाँ बहुत ही धीरे चल रही हैं, बहुत ही धीरे। आप स्पीड देख सकते हैं सभी गाड़ियों की। पहुँच गए हैं आगरा टोल, और ये 7:30 बज रहे हैं इस वक्त करेक्ट। और आगरा टोल बस ये आप ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, 100 मीटर दूरी है, और विजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं कि क्या विजिबिलिटी है। और अभी पूरे रास्ते इतना फॉग नहीं मिला है हमें, बट यहाँ पर जब घर के बिल्कुल नज़दीक आ गए ना हम, तब हमें मिला है ये जो फॉग। आप पूरा पैच देख पा रहे हैं ना, ये फॉग, और सारी ही बसेस और गाड़ियाँ मतलब काफ़ी दूर दूर चल रही हैं। और वो देखिए, वो जो आप लाइट्स देख रहे हैं वो रहा हमारा आगरा टोल, और यहाँ आके थोड़ा क्लियर हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा टोल का नज़ारा। अब देखिए यहाँ पर आके सब कुछ क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई फॉग की समस्या नहीं। बट पीछे एक 5 मिनट का पैच आया जहाँ बहुत फॉग था, तो ऐसे ही है। हालांकि अभी इतना फॉग नहीं मिला है हमें, बिल्कुल आप टाइम भी देख सकते हो, 7 बज रहा है शाम का, तो अभी उतना नहीं मिला है हमें फॉग। बट येस, ये बात तो है कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी तो फॉग भी पड़ेगा, तो अवॉइड ही करिए जहाँ तक है रात में ट्रैवल। इवन बस से भी? हाँ, बस से भी इनफैक्ट, क्योंकि बसेस भी देखिए अपने हिसाब से ही चलती हैं, एंड दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, फॉग्स वगैरह। तो इससे कोई भी व्हीकल, चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, ऐसे कोई फाइट नहीं कर सकता है। बस अपनी आप सेफ्टी एंड प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। घर की तरफ, और पहुंच गए हम लोग आगरा, बस 5-10 मिनट में घर। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अंदर गाड़ी में पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी का शीशा खुल रहा है ना, ऐसी तेज़ हवा चलती है, और बस ठंड है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे भी। और चलिए, बस पहुँच गए हैं आगरा, तो चलिए अब चलते हैं घर। और एक क्रिसमस के उपलक्ष्य में, क्रिसमस की वजह से सारा डेकोरेशन हो रखी है जगह जगह। ओह, अब बैठे बैठे नींद आ गई मेरे को तो बहुत ज़्यादा। नहीं, ससुराल, और यहाँ पे यार बहुत पहले हम लोग पहुँचे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और पिछले साल ना इतनी ठंड नहीं थी, पर इस बार तो आगरा में बहुत ही ठंडा लग रहा है ना मान्य? इस बार बहुत ठंडा हो रहा है ना, बहुत ठंड हो रही है।
मेरी मान्या फाइनली बहुत ठंडा हो रहा है भाई बाहर, तो इतनी फॉग हो रहा है तो ठंडा हो रहा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।